हेलो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम सीखने वाले हैं मात्रकों की पद्धतियाँ कौन कौन सी है, विमाएँ किसे कहते हैं, विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है, और ये सीखने वाले हैं विमाएँ कैसे निकालते हैं। किसी भौतिक राशि की विमा निकालने के लिए मतलब हम किस प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। तो पेन कॉपी ले लो और मुंह पे मास्क लगा के चुपचाप बैठ जाओ और बड़े ध्यान से इन बातों को सुनो, बड़े आराम से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं मात्रकों की पद्धतियां कौन कौन सी है। मात्रकों की पद्धतियां अलग अलग जगह किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग तरह की विधियों का उपयोग किया जाता है। ये मात्रकों की पद्धतियाँ कहलाती है। जैसे लंबाई को नापने के लिए हम क्या काम करते हैं, मापन के लिए हम क्या काम करते हैं, कहीं पे मीटर काम में लेते हैं, कहीं पे सेंटीमीटर काम में लेते हैं, कहीं पे किलोमीटर काम में लेते हैं, हर तरह की चीज़ है। जैसे द्रव्यमान के मापन के लिए हम काम में लेते हैं किलोग्राम काम में लेते हैं, ग्राम काम में लेते हैं, टन काम में लेते हैं, क्विंटल बोलते हैं। तो ये सब द्रव्यमान को बताती है। तो इसी तरह से ये कितने प्रकार की पद्धतियाँ जो अपने कोर्स में है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, पहली पद्धति है हमारे पास MKS पद्धति। मात्रकों की टोटल कितनी पद्धतियाँ हैं? 3 पद्धतियाँ हैं। मात्रकों की मुख्य रूप से 3 पद्धतियाँ हैं। 3 पद्धतियाँ हैं। कौन कौन सी है? MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। तो पहले हम लिखते हैं MKS पद्धति। MKS सिस्टम ये क्या चीज़ है? MKS सिस्टम में अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ से ये मीटर है, ये K का मतलब किलोग्राम है, S का मतलब सेकंड है। मीटर होता है लंबाई के लिए, K होता है किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, और ये अपने पास सेकंड जो है, S जो है वो सेकंड समय के मापन के लिए। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार होती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम और सेकंड पद्धति। सेकंड पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये पद्धति है क्या? ये पद्धति है हमारे पास वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में लिया जाता है। या यहाँ से वह जिसमें लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में लिया जाता है। बड़ी आसान सी चीज़ है, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को याद होने वाला है ये। तो लिखते हैं, और साथ ही साथ ये जो हम थ्योरी लिख रहे हैं उससे अपने नोट्स भी तैयार होने वाले हैं। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वह पद्धति, भाई MKS पद्धति किसे कहते हैं ये देख रहे हैं, वह पद्धति जिसमें लंबाई, बस ये ध्यान रखना है M किसे को कहते हैं, K किसको कहते हैं, और ये बाकी अपना आप याद रहे। किलोग्राम अपना आप याद है कि पद्धति जिसमें लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, ग्राम में और समय सेकंड में मापा जाता है या लिया जाता है। MKS पद्धति, MKS पद्धति, या फिर हम इसको मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति कहते हैं। सिंपल से जनरली हम यही काम में लेते हैं। सेकंड पद्धति हमारे पास है CGS पद्धति।
कौन सी पद्धति? CGS पद्धति। अब यहाँ पे हमें बिना बताई कुछ बातें हमारे समझ में आ रही है कि C का मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पे M का मतलब मीटर था तो C का मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर। यहाँ पे K का मतलब किलोग्राम था तो यहाँ पे G का मतलब क्या होगा? ग्राम होगा। यहाँ पे S का मतलब सेकंड सेम है। तो इसको हम इस टाइप से लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति सेम है। बस थोड़ा सा हमें इन शब्दों पे ध्यान देना है और ये जो तीन पद्धतियाँ हैं वो तीनों की तीनों वैसे ही याद हो जाएगी। तो क्या लिखें? वह पद्धति जिसमें लंबाई M कैस होता है तो मीटर में लेते हैं, CGS होता है तो सेंटीमीटर में लेते हैं। लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान किसमें? ग्राम में और समय सेकंड में मापा जाता है या लिया जाता है। तो यह पद्धति क्या कहलाती है? CGS पद्धति कहलाती है। सारी बातें बिल्कुल सिंपल है। तो अभी बहुत ही ईजी तरीके से हमने क्या किया, दो पद्धतियां कर ली है। एक MKS पद्धति हो गई हमारी और एक CGS पद्धति हो गई है। तो अब हम तीसरी पद्धति कौन सी बची है? तीसरी पद्धति लंबाई के लिए हम जैसे फुट काम में लेते हैं, द्रव्यमान के लिए पाउंड काम में लेते हैं और समय के लिए सेकंड काम में लेते हैं। तो ये बन जाती है FPS पद्धति। तो अब हम क्या काम करने वाले हैं? तीसरी पद्धति के बारे में लिखने वाले हैं, FPS पद्धति। FPS पद्धति में लंबाई किस में होगी? फुट में। द्रव्यमान किस में होगा? इसमें। और समय सेकंड में लिया जाता है। कौन सी पद्धति कहलाती है? FPS पद्धति कहलाती है। तो अभी तीसरी पद्धति कौन सी है? FPS, ये 3 नंबर FPS पद्धति। वह पद्धति जिसमें लंबाई, इसमें F का मतलब लिख देते हैं फुट, P का मतलब पाउंड और S का ये पद्धति हमारे पास दूसरा है सेकंड पद्धति। यहाँ पे क्या है? वह पद्धति जिसमें लंबाई किस में ली जाती है? फुट में ली जाती है। द्रव्यमान किस में लिया जाता है? पाउंड में लिया जाता है। अभी पाउंड क्या होता है देखेंगे। पाउंड में लिया जाता है। और समय किस में लिया जाता है? सेकंड में लिया जाता है। समय सेम है सब तीनों में, तीनों पद्धतियों में समय सेकंड में ही रहेगा। तो लिया जाता है। वह पद्धति क्या कहलाती है? FPS पद्धति कहलाती है। या हम इसको फुट पाउंड पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 पद्धति आई, फुट पाउंड सेकंड। ये जो इसका ब्रिटेन में उपयोग ज़्यादा होता है इसलिए इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तीनों पद्धतियाँ पूरी तरीके से प्रचलित है, मान्य है, चलती है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग अभी भी ब्रिटेन में ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इस कारण FPS पद्धति को
ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ब्रिटिश पद्धति भी कहलाती है। तो हमारे पास टोटल पद्धतियाँ कौन कौन सी हुई? पहली हुई MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, बस इतना सा याद रखने से बाकी सारी बातें याद आ जाएगी। दूसरी कौन सी हुई? दूसरी हुई अपने पास CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और तीसरी है FPS। तो FPS पद्धति का मतलब फुट पाउंड और सेकेंड। अब हमें ये जो रिलेशन है भाई, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये जो रिलेशन है इनके बीच का, ये भी हमें याद रखना चाहिए। तो करते हैं आगे। एक बार इनको शॉर्ट में याद रखने के हिसाब से तीनों पद्धतियों को हम एक साथ लिख लेते हैं और एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि ये बहुत ही आसानी से हमें याद हो जाएगी, याद रहेगी, लंबे समय तक याद रहेगी। तो टोटल पद्धतियाँ हो गई हमारे पास 3, कौन कौन सी? MKS, CGS और FPS। अभी हम करने वाले हैं तीनों पद्धतियों को एक साथ लिखने वाले हैं, MKS, CGS और FPS को लिखते हैं। इधर लिख देते हैं हम पद्धति का नाम, ये आ जाएगा हमारे पास MKS, CGS और FPS, तीनों पद्धतियाँ आ गई। उसके बाद हम कर देते हैं लंबाई। भाई पहला कौन सा है? M का, मीटर का, तो ये लंबाई का है, लंबाई कर देते हैं। फिर दूसरा हम कर देते हैं, पता चल गया किसका करेंगे? द्रव्यमान का, किलोग्राम द्रव्यमान में। तीसरा समय का है, सेकंड में। तो MKS में लंबाई किस में ली जाती है? मीटर में, द्रव्यमान के यानी कि किलोग्राम में। अगर ये टेबल हम ध्यान से देख लेते हैं तो सारी तीनों पद्धतियाँ एक साथ हमें याद हो जाती है। तो नेक्स्ट समय सेकंड में, फिर इसमें लंबाई CGS पद्धति में सेंटीमीटर में, सेकंड जो ग्राम है द्रव्यमान ग्राम में, और समय फिर वही सेकंड। समय जो है वो तीनों पद्धतियों में एक जैसा रहेगा। FPS में फुट, इसमें पाउंड। हम देखेंगे किलोग्राम और पाउंड में, किलोग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन होता है। और ये तीसरा रहा हमारे पास सेकंड। तीनों पद्धतियाँ एक टेबल के फॉर्म में हमने लिख दी है, एक टेबल के रूप में हमने लिख दी है। हम यहाँ पे लाइन खींच के टेबल बना सकते हैं ताकि ये हमें एक टेबल के फॉर्म में मिले। मीटर को हम M से प्रदर्शित कर सकते हैं, सेंटीमीटर को हम CM से प्रदर्शित कर सकते हैं, और फुट को हम कैपिटल F से प्रदर्शित कर सकते हैं। किलोग्राम को हम KG, ग्राम को हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, पाउंड को हम स्मॉल p से प्रदर्शित कर सकते हैं, या पूरा पाउंड लिख सकते हैं POUND। अब समय होता है वो स्मॉल s से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास तीनों पद्धतियों के लिए एक टेबल तैयार हो गई। ठीक है। बीच बीच में अगर कोई अपना सवाल हो तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, समझ में आ गया हो तो भी आप कमेंट करके हमें बताएं। तो ये जो बातचीत होती है उससे पता चलता है कि कितना इंटरेस्ट, पढ़ाने में भी इंटरेस्ट होता है और पढ़ने में भी इंटरेस्ट होता है। तो कमेंट ज़रूरी है, लगातार करते रहे। अब इसको मिटा रहे हैं और अगला टॉपिक अपना विमाएँ क्या होती है, विमाएँ क्या होती है वो लेते हैं। विमा होती है, कोई भी भौतिक राशि हो तो हमारे पास दो तरह के मूल मात्रक होते हैं। दो तरह के मात्रक होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक पूर्व परिभाषित है, वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित है, लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करते हैं उसमें हम मूल मात्रकों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं।
व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए हमें मूल मात्रकों का उपयोग करना पड़ता है। मूल मात्रकों को 2 बार लिया है, 3 बार लिया, मतलब किलोग्राम 2 बार आया है या 3 बार आया है, तो वो जो जितनी बार आएगा उसके ऊपर घातें लगाएंगे, और ये जो घातें होगी, ये जो घातें होगी वो घातें क्या कहलाएगी? उस भौतिक राशि की विमा कहलाएगी। उदाहरण के लिए लेते हैं, मीटर 2 बार आया है। अगर 2 बार आया है इसका मतलब मीटर के ऊपर घात 2 लगी हुई है, 2 लगी है तो उसकी विमा 2 हो जाएगी। उस भौतिक राशि की लंबाई में विमा कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो और उदाहरण से समझेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो ये है हमारे पास अभी नेक्स्ट टॉपिक विमाएं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? विमाएं। विमाएं क्या चीज़ होती है? विमाएं क्या चीज़ होती है? किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए उस भौतिक राशि के जो मूल मात्रक होते हैं उनके ऊपर जो घातें लगाई जाती है उन घातों को क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। तो लिखते हैं, किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए यानी कि हम ये भी कह सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए। प्रदर्शित करना इसका मतलब व्युत्पन्न मात्रक। हम एक उदाहरण लेंगे उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हम लिखते हैं व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए ऐसा करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें लगाई जाती है उन घातों को हम क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। इंक डाउन हो गई है, पहले इंक वाला काम। तो अभी क्या कहें कि मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती है उन घातों को क्या कहते हैं? के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती है उन घातों को हम क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। विमाएं कहते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं किसका? बल का। अब यहाँ पर हमारे किताब के अंदर एक टेबल दी हुई है, सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। उन फॉर्मूलों को धीरे धीरे हमें याद कर लेना चाहिए। वो अगर हम याद कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे हम यहाँ पे बल की विमा निकालना चाहते हैं। अगर बल की विमा निकालना चाहते हैं तो बल की विमा निकालने के लिए हमारे पास क्या रहेगा? बल का सूत्र रहना चाहिए। हम ये देखना चाहिए, उससे पहले मूल मात्रक हमें पता होने चाहिए। मूल भौतिक राशि हमारे पास होती है द्रव्यमान, लंबाई, समय। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ठीक है। ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन, तीव्रता, ये सब क्या है? मूल भौतिक राशियां हैं। ये जो भी अभी बताई है सारी की सारी क्या है? मूल भौतिक राशियां हैं।
कौन कौन सी बताई? द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, ये किया हुआ है। धारा, पदार्थ की ताप ले लेते हैं, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता। मात्रक भी इनके हमें पता है, इसके लिए केजी आता है, लंबाई के लिए मीटर आता है, समय के लिए सेकंड आता है, धारा के लिए एम्पियर आता है, ये याद होने चाहिए हमें। ताप के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, प्रदीपन तीव्रता के लिए कैंडेला। लिख देते हैं एक बार, केजी, लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए टाइम टी सेकंड, और धारा के लिए हमारे पास रहेगा एम्पियर, और उसके बाद ताप के लिए केल्विन, उसके बाद ये पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, और प्रदीपन तीव्रता के लिए कैंडेला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जब हमें याद रहती है, उसके बाद बल के लिए अगर हम विमा निकालते हैं, तो कैसे निकलेगी? तो बल के लिए विमीय सूत्र हमें याद होना चाहिए। विमीय सूत्र क्या रहेगा बल का? बल के लिए विमीय सूत्र पहले सूत्र याद हो। बल के लिए हो जाएगा अपने पास लंबाई द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल के लिए क्या रहेगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये हमारे पास, हम ये चाहते हैं बल की विमा निकालें, तो हमें क्या करना होगा? बल को मूल भौतिक राशियों में कन्वर्ट करना होगा। मूल भौतिक राशि या द्रव्यमान तो है, लेकिन त्वरण मूल भौतिक राशि नहीं है। साइड में लिख देते हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन तीव्रता और ताप। ये टोटल हमारे पास कितनी है? 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। कितनी है? 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। ये जो 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं, उसमें से द्रव्यमान है लेकिन त्वरण नहीं है। तो हमें क्या करना है? त्वरण का फॉर्मूला निकालना है। तो द्रव्यमान तो लिख दिया, इंटू त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। अभी देख रहे हैं द्रव्यमान है, समय है, द्रव्यमान ये रहा, समय ये रहा। ये मूल भौतिक राशि है, लेकिन वेग अभी भी मूल भौतिक राशि नहीं है। तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, द्रव्यमान इंटू वेग का फॉर्मूला लगाएंगे क्या? विस्थापन बटा समय। फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये विस्थापन बटा समय, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा अगर समय हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो ये विस्थापन बटा समय, ये विस्थापन। और नीचे ये वाला जो समय है वो यहाँ पे आएगा, ये समय भी यहाँ पर आएगा। अगर ये समय यहाँ पर आएगा तो हम क्या काम करेंगे? अगर ये समय यहाँ पर आएगा तो हम क्या काम करेंगे? ऐसा लिखेंगे। अब हमारे पास सारी की सारी मूल भौतिक राशियाँ हो गई है। इनको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान के लिए केजी, और विस्थापन के लिए मीटर, समय के लिए नीचे समय के लिए सेकंड, और दूसरे वाले समय के लिए भी सेकंड। तो हमने सब भौतिक राशियों को क्या किया? मूल भौतिक राशियों में कन्वर्ट कर दिया। केजी द्रव्यमान के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद मीटर इसके लिए होता है, और समय के लिए सेकंड होता है। इसके अलावा मूल भौतिक राशियों के अलावा, मूल मात्रकों के अलावा कुछ नहीं बचा। तो हम इसको लिख सकते हैं केजी मीटर नीचे सेकंड स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं केजी मीटर और ऊपर सेकंड की घात -2। इस टाइप से इनको लिखा जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहा कि हमने
बल का मूल मात्रक पता कर लिया, केजी मीटर सेकंड की घात -2। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, मूल मात्रक आ गया, किसका, बल का। अब यहाँ पे केजी के ऊपर घात कितनी है, 1 है, मीटर के ऊपर घात कितनी है, 1 है, और समय सेकंड के ऊपर घात कितनी है, -2 है। तो हम इसकी विमाएं लिख सकते हैं, किसकी, बल की। बल की विमा लिख सकते हैं भाई, बल की द्रव्यमान में विमा 1 है, घातों को ही तो विमा कहते हैं भाई, परिभाषा क्या लिखी, उन घातों को विमाएं कहते हैं, इन घातों को ही तो विमाएं कहते हैं। अब घातों को विमाएं कहते हैं तो घातें कितनी है, द्रव्यमान में घात 1 है, लंबाई में घात 1 है, और समय में घात -2 है। तो इसकी लंबाई, द्रव्यमान में विमा हो गई 1, लंबाई में विमा हो गई 1, और समय में विमा हो गई -2। तो इससे हमें ये पता चलता है द्रव्यमान कितनी बार आया है, समय कितनी बार आया है, और लंबाई कितनी बार आई है, या और भी कोई ये भौतिक राशियाँ हैं तो वो कितनी बार आई है। इसके हम बहुत सारे उदाहरण करने वाले हैं, और आप लोगों को भी अपने आप इसमें से कुछ भौतिक राशियाँ लेनी है और उनको अपने आप एक बार समझ के विमाएं निकालनी है। जो पैटर्न अभी यहाँ बता रहे हैं या और बताएंगे, वापस बताएंगे इनको, तो इसी पैटर्न के अनुसार करेंगे तो हमें ये फॉर्मूले भी सारे के सारे याद हो जाएंगे। किताब में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल से हम फॉर्मूले सारे के सारे याद कर लेंगे। तो लिखते हैं आगे। अभी अभी हमने किया है कि बल के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बल बराबर केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1, और सेकंड की पावर -2। तो इस टाइप से लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि केजी होता है द्रव्यमान का, द्रव्यमान की पावर रह गई 1, लंबाई होता है मीटर के लिए, लंबाई की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई, और समय सेकंड के लिए तो सेकंड लिखते हैं यहाँ पे, सेकंड की पावर हो गई -2। इतना हम यहाँ पे कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, बल को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, द्रव्यमान की पावर 1, लंबाई की पावर, तो ये है। अभी हम लिखते हैं अर्थात बल के मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए, अर्थात बल के मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान की जो मात्रक होता है, द्रव्यमान के ऊपर पावर 1 या फिर उसके मात्रक के ऊपर पावर 1, द्रव्यमान की घात 1 तथा लंबाई में घात कितनी, 1 तथा समय में घात कितनी रह जाएगी, -2 होती है। इन्हीं घातों को क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। तो अब हमें एक उदाहरण से पता चल गया है भाई किन चीज़ों को विमाएं कहते हैं। हम इस टाइप के बहुत सारे उदाहरण करने वाले हैं, बहुत सारी विमाएं निकालने वाले हैं। तो देखें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे पास नोट है। क्या नोट है कि ये जो हम विमाएं निकालते हैं, ये विमाएं मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती। अब चाहे MKS पद्धति हो, CGS हो या FPS हो, बल्कि विमा 1, 1 और -2 ही होगी। इनको प्रदर्शित करने का तरीका भी हमारे पास है, तो वो भी देखेंगे। तो क्या लिखें, हम लिखते हैं कि किसी भौतिक राशि की जो विमाएं होती है वो मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती। किसी भौतिक राशि की विमाएं मात्रक पद्धति पर
पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। मात्रक पद्धति कोई भी हो, MKS, CGS, APS कोई भी हो, उसकी जो विमा है वो उतनी ही रहेगी। अगली टाइम में देखेंगे हम कि जैसे बल है तो द्रव्यमान को अंग्रेजी में हम मास भी कहते हैं, तो उसकी पावर 1 होगी। लंबाई को हम लेंथ भी कहते हैं, तो उसकी पावर 1 हो गई। ये हमने अंग्रेजी में लिखा है और कुछ नहीं है। और समय को हम सेकंड भी कहते हैं, -2 हो गई। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं भाई, द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मास कहते हैं। लंबाई को क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। और समय को क्या कहते हैं, ये सेकंड कहते हैं। ये सेकंड को सेकंड कहते हैं। तो यहाँ पे टाइम होगा, लंबाई लिया है तो यहाँ पे टाइम होगा, समय होगा। सेकंड तो मात्रक हो गया, भौतिक राशि। यहाँ पे कौन सी रहेगी, समय रहेगी। तो हम यहाँ पे समय लिखते हैं और यहाँ पे टाइम लिखते हैं। अब अंग्रेजी नाम जो है उनके पहले पहले अक्षर कौन से हैं, अंग्रेजी नाम के पहले पहले अक्षर द्रव्यमान में कौन सा है, मास है। तो हम क्या करेंगे, मास का पहला अक्षर लिख देंगे M कैपिटल लेटर में, और पावर कितनी है, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, लंबाई है, लंबाई को लेंथ कहते हैं। लेंथ का पहला अक्षर कैपिटल L यहाँ लिखेंगे, कैपिटल L यहाँ लेंगे। इसके ऊपर पावर कितनी है, 1, तो 1 लगा देंगे। इसी तरीके से समय का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल T, और कैपिटल T को हम लगाएंगे यहाँ पर। उसकी पावर कितनी है, घात कितनी है, -2, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं -2। तो हमारे पास लंबाई, ये द्रव्यमान में घात 1, लंबाई में घात 2, इस तरह से भी लिखें। अभी इसको क्या करें, इसको एक बड़ी ब्रैकेट में बंद करें। ये हमारे पास विमीय सूत्र बन गया, किसका, बल का। और अगर इस पूरे को बीच में बराबर लगा के प्रदर्शित करें, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास केवल इतना विमीय सूत्र है। और अगर बल इधर लिख के, ये विमीय सूत्र इधर लिख के बीच में बराबर लगा देते तो इसको कहते हैं विमीय समीकरण। ये चीज़ें नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि शेयर करने से दूसरे विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।